हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। आज सर की आ चुकी है और आपने अपने मार्क्स भी चेक कर लिए हैं। तो अब कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो लगभग 50,000 कैंडिडेट्स का डाटा जो हमारे सामने आया है उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल इतना अच्छा था कि स्टूडेंट्स ने मार्क्स उतने एक्सपेक्टेड नहीं प्राप्त किए जितने की बाकी जो जितने भी एग्जाम होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, जितने भी आरआरबी एग्जाम्स में देखे आपने 82 प्लस जा रही है कट ऑफ, उसके बावजूद भी उससे ऊपर भी मार्क्स है। लेकिन यहां पे देखें आप कि लगभग 80 प्लस कैंडिडेट है ना, उसमें 5 कैंडिडेट है 80 प्लस मार्क्स में, जिसमें 3 यूआर, 2 ओबीसी। 90 प्लस की तो बात ही छोड़ो, 90 प्लस 0 है। 100 की तो बात ही अलग है, 100 में भी 0, 90 में भी 0। उसके बाद देखें आप 60 मार्क्स, जहां पे 60 स्टूडेंट है, कितना है 70 प्लस मार्क्स में 30 यूआर के, ओबीसी के 15, ईडब्ल्यूएस के 12, 2 एससी और 1 एसटी कैंडिडेट। किसमें है वो 75 प्लस, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत हार्ड था। यहां पे देखें लगभग जैसे जैसे मार्क्स नीचे आ रहे हैं ना, थोड़ी थोड़ी संख्या बढ़ रही है। क्योंकि देखें यहां पे 70 प्लस पर कितने हैं 500 कैंडिडेट आ गए, 60 पर, जिसमें 75 प्लस में देखें कितने हुए 30 कैंडिडेट्स, और 70 जब यहां पे 5 मार्क्स ही कम हुए हैं तो देखें कट ऑफ कितनी 5 मार्क्स डाउन हुई है, जबकि यहां पे स्टूडेंट कितने हो गए 500। 204 यूआर के, ओबीसी के 198, ईडब्ल्यूएस के 68, एससी के 21 और एसटी के 9। तो ये तो है। जैसे जैसे आगे चलते हैं 65 प्लस में कितने हैं, और ये 50,000 के आसपास कैंडिडेट है हमारे पास। उनका डाटा है 928, 782, 420, 59 और 41। तो लगातार आप देखें जैसे जैसे मार्क्स लगभग 20 के यहां से आए हैं ना, तो स्टूडेंट बढ़े हैं, जबकि वहां पर बिल्कुल नील, कोई स्टूडेंट नहीं जिनके 90 और 90 से अबोव है। उसके बाद 65 पर देखें 2230 कैंडिडेट, 928 यूआर, 782 ओबीसी। और जबकि बार 60 प्लस पर देखते हैं कैंडिडेट 6500, जबकि कितने कैंडिडेट है हमारे पास टोटल 50,000। 50,000 में से 6,529 कैंडिडेट है जिनके 60 प्लस मार्क्स। उसके बाद यूआर में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी में देखें 55 प्लस 12,896, 18,721 कितने हैं 50 प्लस। और जैसे 45 प्लस कैंडिडेट आते हैं ना, वो 35,000 के आसपास कैंडिडेट हो जाते हैं, कितने में से 50 में से। अब इससे नीचे भी जाएगा, देखिए नीचे भी मार्क्स है, लेकिन नीचे का मार्क्स लिखने की हमें कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जहां तक आप भी मानते हैं कि इसमें सबसे बड़ा इश्यू अब ये रहेगा कि लगभग कट ऑफ कहां तक रुकेगी। मतलब मिनिमम यहां पर रुकेगी, यहां पे या यहां पे, हो सकता है यहां पे रुक जाए अभी, क्योंकि अभी क्या होगा, अभी कैंडिडेट की संख्या और होगी, और उसमें रा स्कोर है अभी ये, उसमें क्या होगा नॉर्मलाइजेशन भी होगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन कितना काम करेगा ये देखें आप। अगर मैं एवरेज शिफ्ट की बात करूं, देखिए यहां पे मार्क्स की और हार्ड और इजी, तो ये देखिए हार्ड शिफ्ट है 18 की पहली और तीसरी हार्ड शिफ्ट, जिसमें 40.21 और यहां पे 40.32 एवरेज मार्क्स है। जबकि 17 की सेकंड शिफ्ट थी ना, उसमें 47। तो लगभग सबसे हार्ड तो पहली शिफ्ट ही मान सकते हैं हम। अच्छा 18 की, क्योंकि उसमें इंग्लिश ने काफी बड़ा रोल प्ले किया था बच्चों को टफनेस देने में। और इजी शिफ्ट की बात करूं तो मैं सबसे इजी है, देखें 17 की पहली और तीसरी, जिसमें 53.2 समथिंग के है। और उसके बाद 18 की जो सेकंड शिफ्ट है, वो शायद सबसे, इन 9 की 9 शिफ्टों में सबसे इजी शिफ्ट यही है। बाकी मॉडरेट शिफ्ट है, बाकी जो 3 शिफ्ट बची हैं, 3, 3, 6 और 3। लेकिन अब मैंने बताया ना कट ऑफ कितनी जाएगी, रा स्कोर, नॉर्मलाइजेशन और रॉन्ग क्वेश्चन, इन तीनों के ऊपर बेसिस पर ही कट ऑफ डिसाइड होगी। लेकिन कट ऑफ से पहले कितने कैंडिडेट पास होंगे, जितनी वैकेंसी उसकी 10 गुना। अगर 10 गुना कैंडिडेट पास होंगे तो 38,000 के आसपास कैंडिडेट क्लियर होंगे, जिनको सेकंड स्टेज में बैठना है। और 38,000 संख्या काफी ज्यादा है। लेकिन अभी रा स्कोर देखें, एक सिंपल सी बात समझे, अभी आपने आंसर की चेक कर लिए, अब आप अपने कट ऑफ मार्क्स, जो कट ऑफ की बात कहूं मैं, रा स्कोर जो भी आए हैं आप जरूर कमेंट्स करें।
और उसके बाद जैसे हमारे पास डाटा कंप्लीट हो जाता है, हम उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ जरूर निकालेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपना कमेंट्स जरूर करना होगा कि आपके रा स्कोर कितने हैं नॉर्मल आंसर की के बाद, क्योंकि जो आप समझ रहे थे ना जो 70 प्लस हैं वो हो गए कितने 50 प्लस, कईयों के हो गए होंगे, कईयों के मार्क्स बढ़े भी होंगे, कईयों के मार्क्स बढ़े भी होंगे, लेकिन एक्चुअल में कितना होगा देखिए वो अभी तभी बता पाएंगे जब लगभग हमारे पास डाटा और कैंडिडेट्स का आएगा। लेकिन आपकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि आप अपने कमेंट्स में जितने भी आपके जो रा स्कोर ऐड हो पाए हैं वो जरूर कमेंट्स करें, और उसके बाद हम पूरे रॉन्ग आंसर और जो भी कुछ होगा उसकी डिटेल लेके आते हैं, उसके लिए आप कमेंट्स जरूर करें।